वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे यानी कि कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस इन पाइथन पार्ट 2 को। तो वीडियो नंबर 12.2 होगी ये, और ये इसलिए मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं इसकी बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग और अच्छे अंदाज में बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसकी बेसिक्स अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद वीडियो नंबर 12.3 के अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे फंक्शन से रिलेटेड, और फिर वीडियो नंबर 12.4 मेरे ख्याल से, अगर मुझे लगता है 12.4 पे भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उसके भी मुझे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है जी, तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद जो है हम लोग कुछ वर्किंग करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और अगर आप सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग यूट्यूब के ऊपर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप जो है आपके सामने चैनल खुल के आ जाएगा। उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और दूसरा काम ये करें कि आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और आपके सामने जो पहले वाली प्लेलिस्ट है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, इस पर क्लिक करें और आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन। और इसकी वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो बाकी जो है जितनी भी प्लेलिस्ट है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डेप्थ और डिटेल के साथ है, क्योंकि पाइथन को मैं डीप डाइव के साथ करवा रहा हूँ। और साथ में एक और बात यह है कि अगर आप पाइथन के अंदर एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम पाइथन में मास्टर ज़रूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी वीडियोस बन रही हैं, वीडियोस 10.1 है। बेसिकली मैंने रिकॉर्ड जो है 12.1 और 12.2 पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल इफ़ एल्स वगैरह जो है, वाइल लूप, फॉर लूप, ये बहुत सिंपल से हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं बनाऊँगा और यहाँ पे अपलोड भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको फंक्शंस के, वो मैं आपको पहले करवा दूँगा। तो वापस चलते हैं अपने टाइटल पेज के ऊपर, और हम आज फंक्शन इन पाइथन के ऊपर बात कर रहे हैं। और फंक्शन इन पाइथन के ऊपर बात करने के बाद जो है हम लोग जाते हैं डायरेक्ट अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। विजुअल स्टूडियो कोड में लास्ट टाइम मैं यहाँ पे एंड किया था मैंने। तो चूँकि मैंने यहीं से आपसे कहा था कि लास्ट वीडियो में कि मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इस टर्मिनल को हम किल कर देते हैं। न्यू टर्मिनल के ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो Ctrl+S कर देते हैं इसको। अब यहाँ से हम नई वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आज न्यू वर्किंग के लिए मैं आपको जो चीज़ समझाऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो आपको ये जो बना के दिखाई थी, इसमें मैंने आपको नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा बताए थे। यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स, ये जितने मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। आप जिस तरह मैंने यहाँ पे कितने डाले थे, 1 2 3 4 डाले थे, आप 5 6 7 8 10 15 50 भी डाल सकते हैं तो लेकिन 50 डालने के बाद आपका जहन एक्टिव होना चाहिए कि मैंने भी क्या काम करना है। ठीक है एक्सक्यूज़ मी। तो खैर अब आगे चलते हैं। अब हम जो है बात करेंगे किस हवाले से, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब ये क्या होते हैं, जल्दी से मैं एक हल्का सा कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी। अब आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने लिखा स्टार और ARGS लिख दिया, तो ये आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली जब आपके फंक्शन में आपको नहीं पता होता कि इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, जब आपको नहीं अंदाज़ा होता कि इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, तो आप क्या लगाते हैं, आप स्टार, ये नहीं आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और आप स्टार यूज़ करते हैं। अब टाइम में आपको ज़्यादा ज़ाया नहीं करता, मैं आपको जल्दी से एक बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने कहा फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, मैं डिफ़ाइन इसको कर देते हैं आर्बिट्रेरी ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स और लिख दिए मैंने। तो अब आप समझ जाएं क्या बात हो रही है। इस तरीके से मैंने इसको फंक्शंस डिफ़ाइन कर दिया और कॉलन कर दिया। कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टार लगाने के बाद यहाँ पे क्लासमेट्स। ठीक है जी। तो अब मैंने क्लासमेट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्लासमेट्स का ये एक मैंने आर्गुमेंट बना दिया। अब इसमें क्लासमेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें आपको नहीं पता होता कि इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं। इफ़ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन दी इज़ अननोन, यानी कि आपको अगर नहीं पता होता कि इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स आपने इसके अंदर ऐड करने हैं तो आप स्टार यूज़ करते हो, ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हो। तो यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ये वाली बात, इफ़ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज़ आर अननोन, आर्ग्यूमेंट्स आर अननोन। ठीक है जी। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स जो है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अननोन हो तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ स्टार। ठीक है जी, इस तरीके ये वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो मैंने क्या डिफाइन आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स और फिर मैंने यहाँ पे स्टार क्लासमेट्स लिख दिया। अब क्लासमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं मेरे, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो द ओल्डेस्ट, यहाँ पे मैं इस तरीके से मेंशन करता हूँ द ओल्डेस्ट, ये फिर यंगेस्ट, जो भी आपका दिल करे, ठीक है, द स्मार्टेस्ट कर लेते हैं द स्मार्टेस्ट क्लासमेट इज़, और यहाँ पे मैंने दिया स्पेस, और यहाँ पे मैंने कर दी ब्रैकेट्स को ख़त्म, और यहाँ पे मैं कर दूँगा प्लस क्या चीज़, यहाँ पे जो मैंने किड्स दिए हुए हैं, तो मैंने कहा किड्स, ओह किड्स कह रहा हूँ क्लासमेट्स। ये क्लासमेट्स लिख दिया। अब क्लासमेट्स तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये सारे के सारे क्लासमेट्स आ जाएंगे। अब मैं इसके कौन से आर्ग्यूमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, कौन से नंबर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर इसके लिए मेंशन कर दूँगा। लेट से मैं इंडेक्स नंबर 2 वाला यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 2 वाला यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। फिर उसके बाद मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ फंक्शन को, यानी कॉल करूँगा फंक्शन को। तो मैंने कहा आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से मेंशन किया, और यहाँ पे मैं 3 नाम डाल देता हूँ, ये 4 नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो लेट से मैं 4 नाम डाल देता हूँ। पहला नाम ले लेता हूँ हारिस, दूसरा नाम डाल देता हूँ मैं बिलाल, तीसरा नाम मैं डाल देता हूँ अमीन, चौथा नाम मैं डाल देता हूँ समी। ठीक है जी। तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए मुझे क्या इसका जवाब देता है। तो उसने कहा द स्मार्टेस्ट क्लासमेट इज़ अमीन। अमीन जो है स्मार्टेस्ट क्लासमेट है। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर आ रहा था। ये देखिए इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो था उसने उसको निकाला और यहाँ पे उसको इसकी जगह पे उसने प्रिंट करके दे दिया। तो ये फ़ायदा होता है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने का। तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्स यूज़ करते हुए एग्जैक्टली आप उस चीज़ को या उस नेम को या उस आर्ग्यूमेंट को कॉल कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इसका। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। अगर इसकी जगह मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिखना चाहूँ इसकी जगह, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डिफाइंड्स। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको मेंशन करके देता हूँ, आपको समझाता हूँ। बड़ी सिंपल और सादी सी है। लेट्स से मैं इसकी जगह कर देता हूँ मेट 1 कॉमा मेट 2 कॉमा मेट 3 कॉमा मेट 4। इसमें आप ऑर्डर जो अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर अपनी मर्ज़ी का रखने का क्या मतलब है, प्रिंट द स्मार्टेस्ट बॉय इज़, तो स्मार्टेस्ट बॉय इज़ इक्वल्स टू करने के बाद प्लस कर दें, कॉन्केटिनेट कर दें इसको, क्या चीज़ और कर दें, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेट से मैं इसके साथ चाइल्ड 3 करना चाहता हूँ, ये चाइल्ड 2 करना चाहता हूँ, ये चाइल्ड 5 करना चाहता हूँ।
या फिर सॉरी चाइल्ड मुँह से निकल रहा है, मेट 1 करना चाहता हूँ, मेट 2 करना चाहता हूँ, मेट 3 करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लेट से मैं कर दूँ मेट 2, ठीक है जी। चले मेट 3 हो गया, तो मेट 3 करना चाहता हूँ। अब मैंने मेट 3 कर दिया। अब मेट 3 को मैं कॉल किस तरीके से करूँगा, मैं कहूँगा माई फंक्शन, जो यानी कि जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। तो मैंने क्या इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि वो हमें अलग अलग नज़र आए सब कुछ। तो मैंने कहा कीवर्ड, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में मैं क्या चीज़ मेंशन कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि भाई मेरे पास जो है मेट 1 जो है, मेट 1 हो गया। मेट 1 क्या है मेरे पास वो बता देते हैं हम लोग। इसी ये लीजिए मेट 2, इसलिए यहाँ पे भी खोल लेते हैं, फिर कॉमा, इस तरीके से फिर मेट 3 और फिर और यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद कॉमा और फिर मेट 4, ठीक है जिस तरीके से। अब मेट 1 में मैं नाम डाल देता हूँ हारिस का, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल बी। मेट 2 में बिलाल का, कंट्रोल सी। मेट 3 में अमीन का, और मेट 4 में कंट्रोल, ठीक है जी। इस तरीके से समी का डाल दिया, कंट्रोल एस। तो अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो एग्जैक्टली मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा कि द स्मार्टेस्ट बॉय इज़, यहाँ पे द स्मार्टेस्ट क्लासमेट इज़ अमीन था। अब यहाँ पे द स्मार्टेस्ट बॉय इज़ अमीन दोबारा आ जाएगा क्योंकि मेट 3 इज इक्वल्स टू अमीन है। तो कंट्रोल एस करके चलाते हैं इसको, तो देखते हैं दोनों का आंसर क्या आता है। ये देखिए द स्मार्टेस्ट क्लासमेट इज़ अमीन, द स्मार्टेस्ट बॉय इज़ अमीन। तो इस तरीके से दोनों के हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट करता हूँ। और इसी तरीके से मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। अलग अलग प्रोग्राम्स को करें ना, एक आधा उसका हिस्सा डाल दिया, आधा उसका हिस्सा डाल दिया, ठीक है जी। अब हम जाते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स में। अब आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो अब जो है मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताने लगा हूँ, वो है हमारे पास, हम उसको कर देते हैं यहाँ पर, इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ, कमेंट के अंदर लिखूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ। आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स डबल, इसको क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है जी। यानी आपको यहाँ पे एस्टेरिक लगाने, डबल एस्टेरिक लगाने पड़ते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए आप इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट्स में, सिंगल स्टार वाले में और डबल स्टार वाले में, डबल एस्टेरिक वाले में या फिर सिंगल एस्टेरिक वाले में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये इसको ट्यूपल में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्यूपल में। यानी जो भी आपकी जो लिस्ट वगैरह होती है, जो भी इसको मतलब जो भी आप इसके आर्गूमेंट्स वगैरह सारे पास कर रहे होते हैं, वो इसमें ट्यूपल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसको इंडेक्सिंग के थ्रू हम फिर ये वो कर रहे होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था क्लास में 2, तो इसके इंडेक्स मैंने मेंशन किया था, और बेसिकली क्या बन जाते हैं, ट्यूपल बन जाते हैं, जिस तरीके से ट्यूपल बना हुआ है, तो इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, ये ट्यूपल में कन्वर्ट करता है उनको, ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी, तो क्वार्क्स की, तो ये बेसिकली डिक्शनरी में इसको कन्वर्ट करता है, और डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के बाद अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है जी। तो डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है, और फिर डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको उसके हिसाब से लेके चल रहा होता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर वर्किंग करते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन लिखता हूँ। मैं लिखे यहाँ पे मैंने लिखा डिफाइन माई कार्ड्स, इस तरीके से मैंने माई कार्ड्स का एक फंक्शन बनाया, और माई कार्ड्स का फंक्शन बनाने के बाद मैंने डबल स्टार लिखा और यहाँ पर लिख दी कार्ड्स, ठीक है जी। इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट द बेस्ट कार इज़, यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं इसके बाद इसको कॉन्केटिनेट करता हूँ किसके साथ, कार्स के साथ। तो कार्स के साथ कॉन्केटिनेट करने के बाद मैं इसके अंदर एक कमेंट पास करूँगा। वो कमेंट क्या होगा जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा एक्सक्यूज़ मी, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करूँगा, मैं कहूँगा माई यानी कि जो माई कार्ड्स,
माई कार्स इज़ इसको मैंने जब कॉल किया, कॉल करने के बाद उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में पेश करूँगा, तो मैं करूँगा कार 1, ठीक है, कार 1 इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ BMW, ठीक है जी। इसी तरीके से और कार 2 जो है इसको अंदर मेंशन कर देते हैं हम लोग ऑडी, ठीक है जी। तो बस ये 2 कार्स में काफ़ी हैं, वैसे 4, 5, 8, 10 जितने आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए को लिख देते हैं यार कार 3, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोयोटा। वैसे टोयोटा तो ब्रांड है, लेकिन समझना आपको कार है, तो टोयोटा की कार्स आ गई, कंट्रोल एस। तो जैसे ही मैंने मेंशन किया, अब मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं कार 1 मेंशन कर सकता हूँ, कार 2 मेंशन कर सकता हूँ, कार 3 मेंशन कर, लेट्स से मैं कार 3 मेंशन कर दी, तो मैंने यहाँ पे कर देगा कार 3, ठीक है जी। और कार 3 जो है ये मैंने इस कार 3 कह रहा हूँ, कार 3 के अंदर जो मेंशन किया हुआ है वो मेंशन करूँगा मैं, इसके अंदर टोयोटा का देता हूँ, टोयोटा, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। अब ज़रा फंक्शन को मैं चलाऊँगा तो ये देखिए मुझे क्या करके देता है, ये देखिए इसने मुझे क्या क्या के दे दिया, टोयोटा, ओह सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर गया, तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन कर दी, अब मैंने इसके अंदर से इसके अंदर मैं करूँगा कार 3, ठीक है जी। तो कार 3 मैंने इसको चलाया, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए द बेस्ट कार इज़ टोयोटा, इस तरीके से उसने मुझे मेंशन कर दिया। तो इसकी जगह मैं कार 2 का देता हूँ, लेट से मैं इस तरीके से द फर्स्ट बेस्ट कार, सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। फर्स्ट बेस्ट कार जो है हमारे पास क्या है भाई, हम इसको कह देते हैं मेरे पास लेट से मैं इसको कहते हैं टोयोटा सबसे नंबर 1 पे है, फिर यहाँ पे कर देते हैं 2 और यहाँ पे कर देते हैं 1, ठीक है। तो अभी मुझे देखिए 3, 4 करके देगा, कंट्रोल एस। उसने कहा द फर्स्ट बेस्ट कार इज़ टोयोटा, सेकंड बेस्ट कार इज़ ऑडी, थर्ड बेस्ट कार इज़ BMW। तो इस तरीके से वो मुझे मेंशन करके दे रहा है। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है, ये इसको बेसिकली क्या कहते हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। डिक्शनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करता है कि उसने इसको क्या कर दिया, उसने कीवर्ड उस कीज़ ले ली और इसको ये इसकी वैल्यू ले ली, तो इसको की में कन्वर्ट करते हैं, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे की मेंशन की उसने मुझे वैल्यू निकाल के दे दी, देखो टोयोटा। फिर मैंने उसको की मेंशन करके दी, यानी कार 2 मेंशन करके दी, जो कि इसकी की उसने की बना चुका था। की बनाने के बाद उसकी वैल्यू मुझे ऑडी प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो ये डिक्शनरी में इस तरीके से इसको कन्वर्ट करता है। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, और अब हम चलते हैं, तो अब हम चलते हैं पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। हम ये लिस्ट को आर्ग्यूमेंट्स में किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन मैंने माई कार्स, ठीक है जी। यहाँ पे माई कार्स का फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद मैंने उसके अंदर एक लेट से मैं कार्स की एक लिस्ट बनाऊँगा, तो मैं कार्स की उसके अंदर मेंशन कर दी, ठीक है। तो ये मेंशन करने के बाद मैं कहता हूँ फॉर एक लूप चलाते हैं इसके अंदर, फॉर एक्स या फॉर आइटम्स कर सकते हैं, फॉर कार कहते, चलो कार कर लेते हैं, फॉर कार इन कार्स, ठीक है जी। अब इसका सी बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम सी छोटा कर देते हैं, वरना बार बार परेशान करता रहेगा, ठीक है जी। अब सही है। तो फॉर कार इन कार्स प्रिंट कार, ठीक है। तो कार को प्रिंट करो। अब ये तो मैंने चलो मेंशन कर दी, क्या करेगा। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे एक मैं लिस्ट भी तो डिफ़ाइन कर दूँ ना कार्स की। तो मैंने कहा कार्स इज़ इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाई, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे ऊपर से कोई लिस्ट अगर मुझे मिलती कार वाली, मैंने बनाई तो थी कोई ना कोई, ढूंढते हैं। ये लगता है मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ कि मुझे ऊपर से कार्स को कॉपी करना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। चलें खैर, अगर नहीं मिल रही तो कोई इशू नहीं, हम बना लेते हैं दोबारा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि पहली कार जो है BMW है भाई। दूसरी कार मेरे पास है ऑडी। तीसरी कार है मेरे पास
टोयोटा, ठीक है जी, कंट्रोल एस। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद मैंने इसको कार्स का नाम दिया और मैंने कहा इसको हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। अच्छा, अब वो क्या करेगा, मैं इसको कहता हूँ अब कर दो इसको प्रिंट, यानी मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैंने कहा माई कार्स, तो मैंने माई कार्स लिखा और इस तरीके से इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब इसके अंदर जो मैं जिस चीज़ को लेकर आना चाहूँगा वो है मेरे पास कार्स, ठीक है, चूँकि प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, लिस्ट है मेरे पास कार्स की, और इसको मैं कैपिटल सी से लिख देता हूँ यार, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस तो आए ना, या फिर कार्स अब सही है, ठीक है जी। तो मैंने इस तरीके से मैंने अब मैं इसको चलाता हूँ ज़रा, ये देखिए उसने BMW ऑडियो टोयोटा प्रिंट करके दे दिए मुझे, ठीक है जी। तो अब उसने मुझे किस तरीके से काम क्या किया उसने, देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने एक कार्स का एक आर्गुमेंट पास किया। अब जो है मैंने कहा फॉर कार इन कार्स, यानी कार जिस तरह एक्स फॉर एक्स इन कार्स, फॉर वाई इन कार्स, तो मैंने कार इन कार्स कर दिया, ठीक है। मैंने फॉर कार इन कार्स प्रिंट कार को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एक यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, बार बार प्लेलिस्ट ध्यान में आते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बार आजकल प्लेलिस्ट ही को वो मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कार्स, तो कार्स की मैंने उसमें लिस्ट बनाई जिसमें मैंने BMW ऑडियो टोयोटा डाल दी। वो क्या करेगा, मैंने इसको कहा कि माई कार्स जो है, यानी इसका जो फंक्शन है इसके अंदर आर्ग्यूमेंट जो मैं पास करूँगा वो क्या है, कार्स का है। तो कार्स का आर्ग्यूमेंट इसके अंदर चला गया। अब क्या होगा, जब कार्स का आर्ग्यूमेंट इसके अंदर चला गया तो वो ये वाला फंक्शन जो है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है वो इसको इसके ऊपर चला देगा, ठीक है जी। यानी कि ये वाला फंक्शन जो है किसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, जो लिस्ट मेरे पास बनी हुई है। दोबारा बताता हूँ मैं आपको मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे कार डिफाइन की, माई कार्स का एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने कार्स डाली, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट पेश किया, वो जो आर्ग्यूमेंट मैंने इसके अंदर पेश किया वो बेसिकली कार्स का एक आर्ग्यूमेंट है। अब आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं क्या चीज़ मेंशन करूँगा वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। मैंने कहा फॉर कार इन कार्स प्रिंट कार, ये एक फंक्शन बना दिया। अभी जो मैंने आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं एक वैल्यू डालूंगा जो कि एक लिस्ट है, वो लिस्ट के मैंने वेरिएबल डाल दी। ये लीजिए, मैंने इसको माई कार को कॉल किया, तो कॉल करने के बाद मैंने इसके आर्ग्यूमेंट भी तो पेश करना था ना यहाँ पे। लेट से अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं पेश करता, ये लीजिए कंट्रोल एस, मैंने इस तरीके से कर दिया। अब देखिए एरर आ जाएगा कि वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कार्स चाहिए मुझे। तो मैंने क्या कर दिया यार, मैं इसकी जगह क्या आर्ग्यूमेंट करूँ, मैंने कहा इस लिस्ट को ही आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ। तो मैंने इस लिस्ट को इसकी जगह पे आर्ग्यूमेंट किया, यहाँ पे ये कार, ठीक है। जैसे मैंने कार्स को मैंने इसकी जगह वो किया, तो अब क्या करेगा, वो इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ही पूरी लिस्ट जा चुकी है। अब वो इस पूरी लिस्ट के ऊपर ये फॉर का लूप चला देगा, और फॉर का लूप चलाने के बाद वो मुझे इसको नीचे प्रिंट करके दे देगा। तो ये लीजिए देखिए BMW ऑडी और टोयोटा, तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक और वो जो है इसमें इस्तेमाल हो रही होती है, क्या कहते हैं इसका, रिटर्न वैल्यू फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये क्या मतलब इस बात का, वो मैं भी आपको बताना शुरू करता हूँ। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं रिटर्न वैल्यूज़ करता हूँ, यानी कि रिटर्न को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर रिटर्न किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा डिफाइन करो मैं मेरा फंक्शन, डिफाइन स्कूल्स का, चलो फंक्शन ही कर देते हैं, डिफाइन फंक्शन। डिफाइन फंक्शन किया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैं इसके अंदर एक वैल्यू, अब इसके अंदर मैं जो मेंशन करने वाला हूँ उसको भी बाद में देखेंगे, आर्गुमेंट जो भी मेंशन करूँगा। तो मैंने इस तरीके से किया, मैंने कहा रिटर्न कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर जो मैं आर्गुमेंट पास करूँगा, ठीक है जी। तो आर्गुमेंट लेट से मैं ऑर्ग कर देता हूँ, ठीक है जी। तो और कर दिया। अब मैं इस और को यहाँ पे भी डाल देता हूँ कि आर्गुमेंट जो भी आर्गुमेंट होगा मेरे पास, अब इस आर्गुमेंट को मैंने, ठीक है, अब जो भी आर्गुमेंट यहाँ पे मैं पास करूँगा वो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। चलो जी ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैंने कहा फंक एक्सक्यूज़ मी, फंक किया मैंने, और मैंने कहा इसके बाद फंक के बाद ये प्रिंट भी कर सकते हैं, फंक भी कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन बहरहाल मैं पहले आर्गुमेंट करता हूँ, पहले फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करता हूँ। लेट से मैंने आर्गुमेंट पास किया 55, ठीक है जी, एक
दूसरा मैंने आर्गुमेंट इसके अंदर पास किया। अच्छा, ये मैंने इसको स्ट्रिंग में डाल दिया, स्ट्रिंग में नहीं डालना है मैंने, इस तरीके से इसको, ये 55 को मैं स्ट्रिंग में डाल देता हूँ। इसको स्ट्रिंग में डालते हैं, इसके अंदर अली डाल देते हैं, अली और स्पेस डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद एक और काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पूरे को एक प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। और फिर इसको मैं नीचे लेकर जाता हूँ और ये इसकी जगह मैं एक नंबर डाल देता हूँ 77, ठीक है जी। कंट्रोल एस। अब मैंने 4 मरतबा फंक्शन को कॉल किया। अब देखते हैं मुझे क्या क्या रिस्पॉन्स देता है मुझे। ये देखिए, उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ ना इसका रिस्पांस दिया और ना ही इसका रिस्पांस दिया उसने मुझे क्योंकि उसने रिटर्न करने के बाद प्रिंट तो नहीं करके दी ना मुझे उसने वैल्यू, तो प्रिंट के फंक्शन ने बेसिकली मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करके दिए। तो यहाँ पे देखिए उसने 77 को आर्गुमेंट के अंदर पेश किया, आर्गुमेंट में पेश करने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे 385 दे दिया। अली जो है उसने क्या किया, आर्गुमेंट में पेश किया, आर्गुमेंट में पेश करने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसने 5 में तो मुझे स्ट्रिंग को रिपीट करके दे दिया। ये उसने क्यों नहीं कॉल किया, क्योंकि इसमें अगर मैं फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। फंक्शन तो चल गया लेकिन इसमें प्रिंट का कोई फंक्शन मौजूद नहीं, दैट्स वाई उसने मुझे कुछ प्रिंट करके नहीं दिया। ये वजह थी मैंने आपको ये चीज़ बताने की, ठीक है। थैंक यू। और थैंक यू मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी तो और भी काम करना है भाई। ये हमने कर लिया रिटर्न स्टेटमेंट। यार लेकिन एक बात है, वैसे अगर देखा जाए तो वीडियो जो है 25 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, जो जिसको हम कहते हैं रिकर्जन का प्रोसेस। रिकर्जन का प्रोसेस कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो है रिकर्जन कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा जो फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे आपको बतानी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फंक्शंस की हमारी वीडियो लगता है 5-6 वीडियो जा रही हैं क्योंकि प्रोग्राम्स भी मैंने बनाना सिखाने आपको। वैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही बना रहा हूँ जो मैं आपको सिखा रहा था, सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। आपको प्रोग्राम्स जब तक करेंगे नहीं, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, तो वो प्रोग्राम्स मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा छोटे छोटे। तो बस ये है, ये आज की वीडियो के लिए इतना ही है। जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो वापस अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि भाई इस चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर एक्सेस करें और इसकी वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें। और वीडियो नंबर 1 देखने के बाद इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, फॉलो करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।